हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथमेटिक्स चैप्टर 6 के नोट्स देखने वाले हैं, जिसका नेम है द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो शुरू करते हैं। नोट्स देखेंगे इस वीडियो में। इससे पहले ये जो चैप्टर है मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ। हमारे चैनल पर ऑलरेडी ये चैप्टर पूरा कंप्लीट है। एक्सरसाइज 6.1 से लेकर जितनी भी इस चैप्टर की एक्सरसाइजेज हैं सारी मैं आपको समझा चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप जा करके देख सकते हैं। तो नोट्स देखने वाले हैं हम लोग इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं ट्रायंगल से कि एक्चुअली ट्रायंगल होता क्या है। तो जैसे चैप्टर के नेम में ही है द ट्रायंगल। तो ट्रायंगल की एक डेफिनेशन यहाँ दे रखी है। ट्रायंगल इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड ऑफ 3 लाइन सेगमेंट। इट हैज़ 3 वर्टेक्स, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में ये सारे नोट्स हैं, आपको अच्छे से समझ आने भी वाले हैं। तो मैं आपको समझाती हूँ। देखो ट्रायंगल होता क्या है। तो देखिए, एक ट्रायंगल होता है सिंपल क्लोज्ड कर्व। ठीक है, अब यहाँ क्लोज्ड कर्व का क्या मतलब है? बंद कर्व। ठीक है, एक क्लोज फिगर है। अब जैसे मैं ये फिगर ड्रॉ करती हूँ तो ये तो ओपन है। बाकी अगर एक क्लोज में करूँ तो सर्कल क्लोज कर्व में आता है, ट्रायंगल क्लोज्ड कर्व में आता है, रेक्टेंगल क्लोज में आता है। अब देखो ये क्लोज है। ठीक है, एक अगर मैं आपको कोई ऐसा बना कर दूं कि ये, तो देखो ये तो खुला हुआ है ना, यहाँ से ये खुला हुआ है इस जगह से, तो ये आपका ओपन में आ जाएगा। तो क्लोज्ड कर्व का मतलब होता है जो बंद हो। ठीक है, तो ट्रायंगल एक क्लोज्ड कर्व है जो कि 3 लाइन सेगमेंट से बना है। 3 लाइन सेगमेंट कैसे? देखो, एक तो ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई। अगर हम एक लाइन ऐसे खींचे, एक लाइन ऐसे खींचे और एक ऐसे खींचते तो आपका बन जाता है ट्रायंगल, है ना। तो 3 लाइनों से बनता है। अब जो 3 लाइन्स होती हैं इन्हें हम लाइन सेगमेंट बोल रहे हैं। अब देखो इसकी 3 वर्टेक्स, 3 साइड्स और 3 एंगल्स होती हैं। तो 3 साइड्स सबसे पहले देखते हैं। तो साइड देखिए, ए से लेकर बी तक ये एक साइड होगी, ए और बी। तो एक लाइन ये हो गई। लाइन का साइन ये होता है। लाइन के नीचे आप ए और बी लिख दीजिए, तो लाइन ए बी। ठीक है, फिर अगली लाइन आती है आपकी बी और सी, तो ये वाली लाइन बी सी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन आपकी आती है सी और ए, ये वाली। ठीक है, तो लाइन सी ए। तो इस तरीके से 3 हो जाएंगी आपकी। ये 3 साइड हो गई। उसके बाद आते हैं 3 साइड के बाद 3 वर्टेक्स या एंगल्स ले लेते हैं। तो एंगल्स में देखो, ये 1, ये 2, ये 3 एंगल्स हो जाते हैं। ठीक है, ये ए एंगल, ये बी और ये सी, 3 एंगल हैं। और 3 वर्टेक्स देखिए, ये 1 2 3 वर्टेक्स हो गए। ठीक है, तो यही होते हैं वर्टेक्स, साइड्स एंड एंगल्स। और चैप्टर में तो हमने समझ लिया था, इसमें भी हमने समझ लिया। ठीक है, तो देखो वर्टेक्स हो गया ए बी सी, एंगल हो गए। एंगल कैसे हो गए? देखो, अगर ये बी एंगल की बात करें तो देखो ए बी सी, ये एक एंगल बन रहा है, ऐसे एक एंगल बन रहा है, ऐसे एक एंगल बन रहा है, 3 एंगल बन रहे हैं यहाँ पर। तो अगर हम एंगल का साइन ये रखे होता है। ठीक है, ए बी सी, एंगल ए बी सी। तो देखो ये जो एंगल यहाँ पर बन रहा है उसको हम ए बी सी एंगल बोल रहे हैं। तो एंगल ए बी सी, एक तो ये एंगल हो गया आपके पास ए बी सी, ये वाला एंगल है ना। उसके बाद ए सी और बी, या फिर एक हमने ए बी सी एंगल ले लिया, अब हम लेंगे बी ए सी। कैसे? बी ए सी। चलिए, पहले हमने ले लिया ए बी सी, अब हम ले लेते हैं बी ए सी, यानी ये वाला। ठीक है, बी ए सी। तो अब नेक्स्ट आपका एंगल आ गया, एंगल बी ए सी। उसके बाद एंगल बी सी ए, बी सी ए। देखो बी सी ए, ये आपका एंगल बन गया एक और। तो एंगल बी सी ए। ठीक है, तो ये आपके 3 एंगल्स हो गए हैं इस ट्रायंगल के। 3 एंगल्स हमने देख लिया, ये 3 एंगल हो गए। हमने देख ली 3 साइड, साइड ए बी, साइड बी सी और साइड सी ए। हमने साइड्स भी देखी। साइड्स हमारी हो जाती हैं लाइन ए बी, ठीक है, उसके बाद बी सी और फिर सी ए। साइड्स देख ली। उसके बाद हमारे आते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब वर्टेक्स ये हो जाते हैं, ये देखो, ये जो देख रहे हो ना, ये 3 कोने टाइप के, उन्हें हम वर्टेक्स कहते हैं। 3 वर्टेक्स हैं ए बी और सी। तो वर्टेक्स को आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, वर्टेक्स है 3 ए बी सी। तो ये आपके एंगल्स हो गए, ये आपकी साइड्स हो गई, ये आपके वर्टेक्स हो गए। ठीक है, तो क्या होता है ट्राइंगल? क्लोज्ड कर्व मेड ऑफ 3 लाइन सेगमेंट। इट हैज 3 वर्टेक्स, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स।
अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन साइड्स। हमने साइड्स देखी, अब साइड्स के बेस पर हम जो है ट्राइंगल को डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आपका आता है इक्विलैटरल ट्राइंगल, इसको समझते हैं हम। तो ये देखिए, ये एक ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया, या फिर हम इस ऊपर वाले ट्राइंगल, ये जो ऊपर आपको ट्राइंगल दे रखा है, इससे भी हम लोग समझ सकते हैं। पर देखिए अभी हम इससे समझ लेते हैं। देखो हमने मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, इक्विलैटरल ट्राइंगल देख रहे हैं हम लोग। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब ही हो रहा है, देखो इक्वल, यानी इसमें जो है इक्वल होंगे तीनों के तीनों साइड की लेंथ जो है इक्वल होंगी। कैसे, देखो जैसे ये 6 सेंटीमीटर मान लेते हैं, तो ये भी 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर। अगर आपको ऐसा एक ट्राइंगल मिला जिसकी तीनों जो साइड्स हैं उनकी लेंथ इक्वल है, तो वो आपका किस में आएगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल में आएगा। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स जो है बराबर होती हैं। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट आइसोस्केलस ट्राइंगल। एक ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हो लेकिन एक साइड डिफरेंट हो। जैसे ये 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, लेकिन ये 8 सेंटीमीटर। इसमें क्या देखा हमने कि दो साइड इक्वल है, एक साइड डिफरेंट है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आपका आइसोस्केलस ट्राइंगल का। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो जाएगा आइसोस्केलस ट्राइंगल का। उसके बाद आता है आपका स्केलिन ट्राइंगल। एक ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स जो हैं डिफरेंट लेंथ की हों। जैसे ये एक ट्राइंगल है जिसकी तीनों जो साइड्स हैं वो डिफरेंट लेंथ्स की हों, इज कॉल्ड स्केलिन ट्राइंगल। ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। देखो अब इसमें तीनों की लेंथ जो है डिफरेंट है, ये 5 है, ये 4 है, ये 6 है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, दिस इज अ टाइप ऑफ स्केलिन ट्राइंगल। ये एक स्केलिन ट्राइंगल का ही टाइप है। ठीक है, स्केलिन ट्राइंगल ही है मतलब। ओके, तो 3 ट्राइंगल देख लिए बेस्ड ऑन साइड्स। ध्यान रखिएगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल, आइसोस्केलस एंड स्केलिन ट्राइंगल। उसके बाद अब कुछ ट्राइंगल आते हैं एंगल के बेस पर। एंगल्स के बेस पर जो पहला ट्राइंगल है हमारे पास है वो है एक्यूट ट्राइंगल। एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी जो एंगल है ना वो तीनों के तीनों 90 डिग्री से छोटे हों, इज कॉल्ड एक्यूट ट्राइंगल। ये देखिए, समझते हैं सबसे पहले एक्यूट ट्राइंगल। एक एक्यूट ट्राइंगल में तीनों के तीनों जो एंगल्स होते हैं एक्यूट ट्राइंगल के 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो देखो 90 डिग्री से छोटे, जैसे ये यहाँ पर एक एग्जांपल है, इस पर देखो 70 डिग्री, ये वाला एंगल 54 डिग्री, ये वाला भी 54 डिग्री। जैसे ए बी सी है, तो एंगल ए बी सी यानी ये वाला 54 डिग्री का है। बी ए सी यानी कि ये वाला अभी 54 डिग्री का 90 से छोटा है। ठीक है, और बी सी ए, अभी हमने बी सी ए देखा। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा ए बी सी, इसमें बी छोटा था। फिर हमने देखा बी सी ए, इसमें भी 54 डिग्री 90 से छोटा। अब बी ए सी, इसमें भी 70 डिग्री छोटा हो गया। ये देखो ऐसे, ये वाला एंगल छोटा है। तो इसमें सिंपल समझने की बात यह है कि अगर 90 डिग्री से तीनों आपको छोटे दिख रहे हैं ना, तो ये आपका आ जाता है एक्यूट ट्राइंगल में। ये हम देख रहे हैं बेस्ड ऑन एंगल। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल क्या होता है, हमने एक्यूट ट्राइंगल देख लिया, 90 डिग्री से छोटे अगर तीनों एंगल आपको दिख रहे हैं तो वो एक्यूट ट्राइंगल में आ जाता है। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में आता है कि अगर वन एंगल ऑफ एन ऑब्ट्यूज ट्राइंगल मेजर्स मोर देन 90 डिग्री। अगर एक ट्राइंगल आपको दिया गया है और उसका एक एंगल, जैसे यहाँ पर 120 डिग्री 90 डिग्री से बड़ा है ना, तो देखो बाकी ये 25 डिग्री का 90 डिग्री से छोटा, स्मॉलर देन 90 डिग्री। ठीक है, 35 डिग्री ये भी 90 डिग्री से छोटा है, लेकिन इसका एक एंगल 120 डिग्री जो है ये बड़ा है 90 डिग्री से। तो इट मीन्स कि ये आपका ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में एक 90 डिग्री से बड़ा होता है, एक्यूट में तीनों छोटे होते हैं 90 डिग्री से। अब एक लास्ट और बचा आपका राइट ट्राइंगल। ये बड़ा इजी है। राइट ट्राइंगल का मतलब होता है जैसे राइट एंगल होता है ना, तो वैसे राइट ट्राइंगल होता है यानी 90 डिग्री। तो इसमें एक आपका 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका एक ट्राइंगल बन गया। इसमें अगर एक भी एंगल 90 डिग्री का है तो समझ लो कि ये आपका राइट ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, दिस इज अ राइट ट्राइंगल। तो हमने 3 टाइप के पढ़े। एक तो राइट ट्राइंगल हमने देखा, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हमने देखा
और एक्यूट ट्राइंगल हमने देखा। ये सिर्फ बेस्ड ऑन एंगल्स हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन एंगल्स की 3 टाइप्स होते हैं। बेस्ड ऑन साइड्स हम देख चुके हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल, स्केल एंड ट्राइंगल और आइसोस्केलेस ट्राइंगल, ठीक है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल, मैं आपको देती हूँ कि अगर एक ट्रायंगल है और उसकी एक साइड 5 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर, दो साइड 5 सेंटीमीटर यानी बराबर है और एक साइड आपकी 6 सेंटीमीटर है, तो ये ट्रायंगल किस में आएगा, कौन से टाइप का ये ट्रायंगल है, आपको बताना है मुझे कमेंट में, ठीक है। तो जल्दी जल्दी अभी आप आंसर कर दीजिए, फिर हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब आता है मीडियन। मीडियन क्या होता है, एक ट्राइंगल का मीडियन वर्टेक्स को कनेक्ट करता है ट्राइंगल के टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। तो मीडियन देखिए, जैसे ये मैंने ट्राइंगल ड्रॉ किया, एक मिनट, देखिए ये एक ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया। अब इस ट्राइंगल में मीडियन जो होता है वो क्या करता है कि वो वर्टेक्स जो होते हैं, वर्टेक्स ये होते हैं तीनों, है ना, तो वर्टेक्स को क्या करता है, कनेक्ट करता है मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। अगर मैं यहां से एक लाइन खींचूं ऐसे, ठीक है, जैसे मैंने यहां से एक लाइन ऐसे खींची और मैं एकदम जैसे इस लाइन को खींचूं तो ये नीचे वाले लाइन के एकदम आधे पे खींचनी चाहिए, यानी इधर खींचनी चाहिए, तो ये आपका मीडियन होता है। तो मीडियन बेसिकली अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो मैंने एक ऐसे लाइन खींच दी इधर से सीधी, ठीक है, वर्टेक्स से मैंने सीधी ऐसी एक लाइन खींची जो जाकर के इस वाले ट्रायंगल का जो ये वाली लाइन है ना नीचे वाली, अब इसके एकदम मिड पॉइंट पे मिली। तो जैसे देखो मैंने ये एक लाइन खींची, अब अगर ये नीचे वाला 6 सेंटीमीटर का था ये पूरा लाइन, तो मैंने ये यहाँ आकर इस लाइन को मिलाया इधर एकदम बीचों बीच कि कट गया, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ठीक है, एकदम मतलब एकदम बीच में मैंने मिलाई ये लाइन, समझ आ गया ना आपको। तो वर्टेक्स से जब हम एकदम मिड पॉइंट पे करते हैं लाइन को तो ये आपका मीडियन होता है, ये मीडियन कहलाता है, ठीक है। मीडियन समझ गए ट्राइंगल के। एल्टीट्यूड ट्राइंगल का होता है हैज़ वन एंड पॉइंट एट द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल एंड द अदर ऑन लाइन कंटिन्यूइंग द अपोजिट साइड, दो ईच वर्टेक्स एंड एल्टीट्यूड कैन बी ड्रॉन। अब एल्टीट्यूड भी वर्टेक्स से ही खींचा जाता है, लेकिन इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि आपको मिड पॉइंट पे ही इसे ज्वाइन करना है, ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें। अब एल्टीट्यूड अगर मैं बना करके दिखाऊं तो एल्टीट्यूड इधर से मैं खींचूंगी, यानी इस वर्टेक्स से मैं खींचूंगी और ऐसे बना सकती हूँ मैं, ठीक है, मतलब मुझे मिड पॉइंट भी मिलाना ज़रूरी नहीं है, मैं आपको ऐसे मिला सकती हूँ उसको, ठीक है। और ये जो है एल्टीट्यूड वो मीडियन से, किसी भी मीडियन से शुरू हो सकता है, इस मीडियन से भी मैं बना सकती हूँ, इस मीडियन से भी बना सकती हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने एक इस मीडियम से बना दिया, मीडियन से आई मीन इस वर्टेक्स से बना दिया, एक इस वर्टेक्स से बना दिया, एक इस वर्टेक्स से बना दिया। तो एल्टीट्यूड समझ गए। एल्टीट्यूड मतलब आप उसे किसी भी वर्टेक्स से बना सकते हो, किसी भी वर्टेक्स से आप एल्टीट्यूड को बना सकते हो, और वो जो है मीडियन की तरह नहीं है कि उसे मिड पॉइंट पे ही जा करके मिलना है, नहीं, वो ऐसे आप किसी भी वर्टेक्स से बना सकते हैं उसको ऐसे, ठीक है। तो समझ गए आप, मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों अलग चीज़ें हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं ट्राइंगल की। सबसे पहले प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, द मेजर ऑफ एनी एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ मेजर्स ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। एक ट्राइंगल के जो बाहरी के एंगल होते हैं, जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं, एक्सटीरियर मतलब ट्राइंगल के बाहर के एक्सटीरियर एंगल, वो किसके बराबर होते हैं, ट्राइंगल के इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के बराबर होते हैं, ठीक है। तो जो मेजर होता है एक्सटीरियर एंगल का ट्राइंगल के, वो इक्वल होता है इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर। कि जैसे अगर ये एक ट्राइंगल है तो अगर हम इसको एंगल 1 मान लेते हैं, इसको एंगल 2 मान लेते हैं, इसको एंगल ये वाला जो है इसको एंगल 3 मान लेते हैं, और एक्सटीरियर एंगल यानी एक ऐसा एंगल जो बाहर बने ट्राइंगल के, जैसे कि मैंने एक लाइन खींची और देखो ये वाला एंगल 4 जो है वो इस ट्राइंगल के अंदर नहीं बन रहा, यानी ये एक इंटीरियर एंगल नहीं है, ये एक एक्सटीरियर एंगल है। तो अब इसमें आप ये देख पा रहे हैं कि इसमें ये समझने की बात है इंटीरियर अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। इंटीरियर अपोजिट एंगल होते हैं एंगल 1 और एंगल 2, ये इंटीरियर अपोजिट एंगल है, इनको बोलते हैं, ठीक है। तो ये इंटीरियर अपोजिट एंगल्स जो है यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है ना इज इक्वल टू होंगे एंगल 4 के, यानी एक्सटीरियर एंगल जो होता है उसका मेजर ट्राइंगल के
इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। ये चीज़ यहाँ समझाई गई है। उसके बाद ये एक प्रॉपर्टी है, ध्यान रखिएगा, एक्सटीरियर एंगल, ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल की एक प्रॉपर्टी है। अब एंगल सम प्रॉपर्टी ये होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी में ये होता है कि एक ट्रायंगल है तो उसके तीनों के तीनों जो एंगल्स होंगे वो 180 डिग्री के बराबर आएंगे। जैसे ये 90 डिग्री का है, मैं एक राइट ट्रायंगल का एग्जांपल ले रही हूँ, ये 90 डिग्री का है, ये 45 डिग्री का है, ये 45 डिग्री का है। तो ये कौन सा ट्रायंगल हुआ? राइट एंगल्ड ट्रायंगल हुआ ना, क्योंकि अगर एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो वो राइट एंगल्ड ट्रायंगल होता है। तो अब आप राइट एंगल ट्रायंगल लें, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल लें, कैसा भी ट्रायंगल लें, चाहे उसके कैसे भी एक्यूट लें, ऑब्ट्यूज लें या राइट ले, कोई भी ट्रायंगल लोगे आप, तो उसमें अगर आप तीनों एंगल्स को प्लस करोगे ना तो आपको 180 ही मिलेगा। जैसे ये एक ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, तो 45, 45 और 90, अगर आप इन तीनों को प्लस करोगे 45, 45 और 90 प्लस करेंगे तो आपको यहाँ पर 90 ही मिलेगा। 1 मिनट, 180 ही मिलेगा। देखिए 180 डिग्री आ गया ना। अगर नहीं आया तो इसका मतलब वो ट्रायंगल नहीं है, क्योंकि ये ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि आपको तीनों को सम कर तीनों एंगल का सम करके 180 मिलता है। अब एक प्रॉपर्टी देखेंगे, ऑफ द लेंथ्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल वाज ऑलवेज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। अब ये जो दो साइड्स होती है ना ट्रायंगल की, उन दो साइड का जो सम है वो तीसरी साइड से बड़ा ही होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर इसको, 1 मिनट, इसको हम ए नाम दें, इसको हम बी नाम दें, इसको हम सी नाम दें, ठीक है, ये पूरा ए है, ये पूरी साइड बी है, ये पूरी सी है, ऐसे अगर हम इसको नाम दें इस ट्राइंगल को, तो ए में अगर आप बी प्लस करोगे तो वो बड़ी हो जाएगी सी, यानी एक लास्ट वाली साइड से। इसी तरीके से अगर आप बी और सी को प्लस करोगे तो वो जो है बड़ी हो जाएगी ए से। अगर आप ए और सी को प्लस करोगे तो वो बड़े हो जाएंगे बी से। तो आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर दो साइड्स, आप कोई भी दो साइड ट्राइंगल की ले और उनका सम करें तो वो तीसरे साइड से हमेशा बड़ी आती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है, द डिफरेंस ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज स्मॉलर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। अब अगर आप दो साइड के लेंथ का माइनस करोगे तो वो हमेशा छोटी आएगी तीसरी साइड से। सेम वैसा ही है, जैसे ये ए बी और सी थी, तो अगर आप ए और बी को माइनस करोगे तो ये जो आएगा ना वो हमेशा छोटा आएगा सी से, ठीक है। इसी तरीके से सी माइनस बी छोटा होगा ए से। तो जब आप डिफरेंस करोगे लेंथ का, किसी भी दो साइड की लेंथ का ट्राइंगल में, तो वो हमेशा स्मॉलर आता है तीसरी साइड की लेंथ से, ठीक है। पाइथागोरस प्रॉपर्टी आ जाती है अब यहाँ पर। तो पाइथागोरस थ्योरम एक होता है, तो ये चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है पाइथागोरस प्रॉपर्टी के बारे में। तो एक जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, तो साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड द हाइपोटेन्यूज एंड द अदर टू साइड्स आर कॉल्ड इज लेग्स और आर्म, बेस एंड परपेंडिकुलर। तो जैसे एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल होता है इस तरीके से कुछ है ना, तो द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, ये राइट एंगल के अपोजिट ये वाली जो साइड होती है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। और जो दूसरी साइड होती हैं यानी कि ये और ये इनको हम लेग बोलते हैं या आर्म्स बोलते हैं, किसके? ट्रायंगल के, ठीक है। तो ये देखिए, ये एक क्या है? राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का है, ठीक है। एंगल जहाँ पर भी ऐसे एल बनता है ना, एल स्ट्रेट एल, तो वो 90 डिग्री का ही एंगल होता है। तो ये एक ट्राइंगल है जिसमें ये 90 डिग्री का एंगल है, और इसमें एंगल के जस्ट अपोजिट ये जो लाइन है, हमेशा ध्यान रखिए, इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और बाकी ये जो दो साइड्स हैं वो आर्म्स और लेग्स होती हैं ट्राइंगल की। तो अब इसमें बेस एंड परपेंडिकुलर भी इनको बोला जाता है। अब इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स लेग्स। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो स्क्वायर होता है हाइपोटेन्यूज का, वो बराबर होता है सम, उसके मतलब सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स लेग, उसके लेग का अगर हम स्क्वायर करें उनके सम के बराबर। समझते हैं इसको। तो देखिए अभी यहाँ पर मैं एक बनाती हूँ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो ये हमारा राइट एंगल्ड ट्राइंगल बन गया। जस्ट अ सेकेंड। तो अब यहाँ पर ये जो हाइपोटेन्यूज है, जिसे इसको ए, इसको बी और इसको सी मानते हैं, अगर ये तो हाइपोटेन्यूज हो गया,
अगर आप ये जो दोनों आर्म्स है ना, ये दोनों आर्म्स जो हैं यानी ए स्क्वायर और ये वाली जो लाइन है बी प्लस बी स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर कर दो और इसका स्क्वायर कर दो और उन दोनों को जोड़ दो, तो वो हमेशा बराबर आएगा हाइपोटेन्यूस यानी सी के स्क्वायर के। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, इस तरीके से आप कह सकते हो। तो अब अगर मैं ए और बी की जगह यहाँ पर 5 और 6 रख दूँ तो 5 का स्क्वायर आप करो और 6 का स्क्वायर आप करो, ठीक है। इन दोनों की लेंथ का स्क्वायर अगर आप करो तो ये जो लास्ट वाली लेंथ होगी ना सी के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ गए, ये होता है आपका पाइथागोरस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यही पूरे चैप्टर का पूरा हम कह सकते हैं इसमें समझाया गया था और इसमें यहीं पर नोट्स आपके फिनिश हो जाते हैं, ठीक है। आप चैप्टर के वीडियो देख सकते हो, मैंने समझा रखा है चैप्टर और उसमें आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। और उसमें और भी क्वेश्चंस है चैप्टर में, तो चैप्टर तो आपके लिए देखना इंपॉर्टेंट है ही। और बाकी नोट्स में मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं जो भी इंपॉर्टेंट थे चैप्टर के। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको भी हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए, ठीक है। शेयर करेंगे तो और भी आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी देख पाएंगे, समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, है ना। और आप सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।